मैंने इलेक्शन में क्यों को झूठ बोला उसको भी मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन आपका दर्द, आपकी तकलीफ समझने के लिए इंसान ही होना जरूरी है। मैं आपका दर्द समझती हूँ और मैं आपके दर्द पर मरहम लगाना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए, सबसे ज्यादा तकलीफ औरतों को होती है, मर्दों को? औरतों को है कि नहीं? घर आप चलाती हैं, बच्चों को भी आप लाती हैं, उनकी तरबियत आप करती हैं, इसलिए सबसे ज्यादा तकलीफ औरतें सहती हैं। ये सच है कि नहीं? और आप देखिए महंगाई कितनी है, जहाँ मीटर लगाए हैं लाइट रहती नहीं है, मीटर लगा लगा के बिल्कुल बिल्कुल। हम तो सरकार से पूछते हैं, आपने जो कहा 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, वो कहाँ है? एलपीजी गैस सिलेंडर कितना महंगा हो गया कि नहीं? इस सरकार ने कहा था कि वो 12 गैस सिलेंडर आपको ला के देंगे, दिया क्या? 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी देंगे, दिया क्या? बेरोजगारी है, हमारे यहाँ कितनी बच्चियां हैं, मुझे इतनी खुशी हुई, यहाँ औरतें भी हैं लेकिन छोटी छोटी लड़कियां आई है मुझसे मिलने, ये कॉलेज में है, बहुत सारी लड़कियों ने 3 डिग्रियां हासिल करके घर पे बैठी है। इतनी तालीम हासिल करके आपकी बच्चियां, आपकी लड़कियां, आपकी बहनें घर पे बैठी है, बिल्कुल गलत है। हम चाहते हैं हमारी बच्चियां अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करके उनको रोजगार मिले, वो नौकरी करे, वो सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, लेकिन नौकरी मिले। ये सही है कि नहीं? और हम जानते हैं जब बच्चियां घर पे भी बैठती हैं, नौकरी नहीं मिलती, तो उनको फिर आगे जाके शादी में भी तकलीफ होती है कि नहीं? इसलिए बेरोजगारी, महंगाई, ये जो सारी तकलीफें आदमी से ज्यादा औरत सहती है, क्योंकि अपना घर औरतें चलाती हैं, आदमी नहीं चलाते। ये घर से निकलते हैं, इनको कुछ ग्रेड नहीं होता, महंगाई है, जो भी है, वो सारी तकलीफें आपको सहनी पड़ती हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं यहाँ कैंपेनिंग के लिए नहीं आई हूँ। आप लोग जानते हैं इलेक्शन खत्म हो गए, आज पीडीपी ऑपोजिशन में है, हम सरकार में नहीं है, लेकिन वो 5 साल जब मुफ्ती साहब, मरहूम मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे, आप देखिए शारटेन में, बटमालू में, श्रीनगर में अगर कुछ भी काम हुआ तो वो मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब के दौर में हुआ। वो ब्रिज हो, कदल हो, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, मुफ्ती साहब ने दिया। आप जिस जमात को यहाँ 60 साल से ला रहे हैं, उनने यहाँ कोई काम नहीं किया है। और मेरी एनसी सरकार से भी अपील है, आज यहाँ के जो एमएलए हैं वो कांग्रेस के हैं, मैं तारिक साहब से कहना चाहती हूँ, इलेक्शन से पहले आपने भी बहुत सारे वादे किए। आपने कहा हम यहाँ 200 यूनिट फ्री देंगे, 12 एलपीजी गैस सिलेंडर लाएंगे, कुछ दिया? झूठे वादे, झूठे कस्मे। इसलिए मैं चाहती हूँ, जो हमारे यहाँ लेडीज है, बच्चियां हैं, यहाँ बहुत सारी लड़कियां हैं जो अभी वोट भी नहीं डाल सकती, 14-15 साल की लड़कियां, लेकिन अगली बार आप वोट डाल पाएंगी और आपका कीमती वोट पीडीपी को ही जाना चाहिए, क्योंकि पीडीपी वो जमात है जो इक्तिदार में ज्यादा देर नहीं रही, लेकिन हर वक्त जब हम इक्तिदार में आए, हमने आपके लिए खिदमत की और हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं। जैसे नूर मोहम्मद साहब ने कहा विमेन रिजर्वेशन होगी, यहाँ जो लोकल काउंसिलर के पोस्ट भी होंगे, उसमें मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा औरतें लड़े, ताकि आप अपने मसले खुद हल कर पाए। आपको जाके किसी आदमी से नहीं बोलना चाहिए, आपको नौबत ही नहीं आए कि किसी आदमी को जाके आपसे अपना काम निकालना पड़े, आप खुद अपने काम करें। इसलिए मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा औरतें हमारे साथ जुड़े, वो बुजुर्ग लेडीज हो, जैसे इन्हें मुझे कहा ये हमारी बहुत अच्छी वर्कर है, वो बच्चियां हो, वो लड़कियां हो, फ्यूचर जो है आपके हाथ में है। और आप आबादी के 50% है, 50% औरतें होती हैं, यानी आपके हाथ में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको क्या करना है? अपने आप को मजबूत करना है, उसके लिए हम यहाँ पे हैं, उसके लिए मैं यहाँ आपके साथ हूँ, शाना बशान, कदम पे कदम, आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम है, इश्यू है, हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। वो तालीम के हवाले से हो, बेरोजगारी के हवाले से हो, हमसे जो हो सकता है हम करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें आपका साथ चाहिए। क्या हमें आपका साथ मिलेगा कि नहीं? मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ हमारे यहाँ
से, जैसे नूर मोहम्मद साहब ने कहा बेराए है, उसको कश्मीर में नॉन कहा जाता है। थोड़ी बहुत कश्मीरी मुझे भी आती है, मेरा मजाक बहुत उड़ाते हैं। मैंने इलेक्शन में जून को जून बोला, उसको भी मेरा मजाक उड़ाया। लेकिन आपका दर्द, आपकी तकलीफ समझने के लिए इंसान ही होना जरूरी है। मैं आपका दर्द समझती हूँ और मैं आपके दर्द पर मरहम लगाना चाहती हूँ। इसलिए हमें मौका जरूर दीजिए। शार्क टैंक में हमारी टीम बहुत अच्छी है। यहाँ कयूम साहब है, नूर मोहम्मद साहब है, लेडीज में अंजुम फाजली जी है, सारा नईमा जी है। मुझे यकीन है आप भी हमारा साथ देंगे। और मैं शार्क टैंक आज पहली बार आई हूँ, लेकिन ये मेरा यहाँ नहीं है। इंशाल्लाह मैं आती रहूंगी, लेकिन आगे आपका मुस्तकबिल आपके हाथों में है। हम आपका मुस्तकबिल संवारेंगे, लेकिन आपको भी सही जमात को चुनना है। उस जमात को नहीं चुने जो यहाँ एमएलए बन के वापस देते भी नहीं। आपके एमएलए हैं, आते हैं यहाँ, कभी आते हैं, कोई मसला नहीं किया। तो ये चीजें आपको सोचनी है। बाकी चीजों का जो भी सवाल है, इल्तिजा मुफ्ती आपके सामने हाजिर है। हमसे जो हो सकता है हम आपके लिए करेंगे। इस गर्मी में मेरी लेडीज, मेरी माएँ, बहनें, बच्चियां इतनी गर्मी में आई, हम तो आपको कुछ देते नहीं है, लेकिन आप हमें बहुत सारा प्यार और इज्जत देते हैं।